जदीद तरीन फ्लोटिंग एयरपोर्ट बना रहा है। ऐसा एयरपोर्ट जो समुंदर से उड़कर दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। ये कोई आम तामीर नहीं, ये है समुंदर को फतह करने की शुरुआत, जहां ट्रॉलियां पानी के ऊपर मट्टी और बजरी उंडेल कर एक नई जमीन बना रही हैं। हजारों मजदूर दिन रात मौजों से लड़ते हुए तारीख रकम कर रहे हैं। भारी मशीनरी कंक्रीट और बजरी को समुंदर में यूं डाल रही है जैसे पानी नहीं, कोई खाली मैदान हो। कुछ लम्हे पहले यहाँ सिर्फ पानी था, ना जमीन ना निशान, सिर्फ गहराइयाँ। फिर इंजीनियर बहरी जहाज़ों को हथियार बनाकर समुंदर के अंदर कंक्रीट की तहें बिछा देते हैं। रेत, सीमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी एक नामुमकिन को हकीकत में बदलने लगती है और अचानक समुंदर के बीच एक एयरपोर्ट उभरना शुरू हो जाता है। ट्रॉलियाँ, मशीनें, मजदूर सब मिलकर एक ऐसा एयरपोर्ट बना रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। बिलाखिर वो लम्हा आ जाता है जब समुंदर के ऊपर दुनिया का जदीद तरीन रनवे तैयार हो जाता है। जदीद तरीन जहाज इसी रनवे पर खड़े हैं जो कभी समुंदर का हिस्सा था। आज ये एयरपोर्ट मुकम्मल है और ये मंसूबा चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है, चीन सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, चीन ख्वाबों को समुंदर में उतार कर हकीकत बना देता है। चाइना के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है और यूरोप भी अब चाइना से खौफ खाने लगा है। पहले समझा जाता था कि चाइना सिर्फ यूरोप और अमेरिका की बनाई गई इजादात को कॉपी करता है, लेकिन अब चाइना खुद ऐसी इजादात करना शुरू हो चुका है कि यूरोप और अमेरिका भी दंग रह जाएं। सदियों तक दुनिया के बड़े बड़े देशों ने जमीन के ऊपर तरक्की की। जहां आज भी ट्रेनें जमीन के ऊपर चलती हैं, वहीं चीन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो देश है जो आज पूरी दुनिया से 200 साल आगे है, और इस आगे बढ़ने की मिसाल वो है समंदर के अंदर दुनिया का आधुनिकतम टनल। ये कोई आम परियोजना नहीं, ये एक चुनौती थी, एक संकल्प, एक सपना जो हकीकत बनने वाला था। सिर्फ 14 दिनों में चीन ने वो कर दिखाया जो यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकते थे। पहाड़ों को काटा गया, समंदर को चीरकर जमीन तैयार की गई और आधुनिकतम ट्रेन के लिए रास्ता बनाया गया। ये काम सिर्फ मानव मेहनत से नहीं हुआ, 24 घंटे दिन और रात मनुष्य और रोबोट मिलकर काम कर रहे थे। जहां कभी ऊंचे और विशाल पहाड़ थे, चीन ने उन्हें काट कर टनल बनाया। ये टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये समंदर को जीतने की मिसाल है। ये तकनीक और हौसले का शाहकार है। 14 दिन की अथक मेहनत के बाद दुनिया की आधुनिकतम ट्रेन समंदर के बीच तेज गति से दौड़ने लगी। ये नज़ारा हैरान करने वाला है। जहां पानी, पहाड़ और हवा एक साथ चुनौती दे रहे थे, वहीं चीन ने साबित किया कि अगर संकल्प इस्पात जैसा हो तो बाधाएं मायने नहीं रखती। ये परियोजना सिर्फ एक टनल नहीं, ये ताकत, हौसला और भविष्य की दिशा है। दुनिया हैरान, इतिहास फिर से चीन के नाम। चीन ने वो कर दिखाया जो आज तक सिर्फ सपना था, समंदर को चीरना, पहाड़ों को काटना और भविष्य की तकनीक को हकीकत में बदलना। ये परियोजना सिर्फ निर्माण नहीं, ये मानव हिम्मत, आधुनिक तकनीक और सपनों की जीत है। और आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश ने असंभव को संभव बना दिया। चीन ने साबित किया कि जब इरादे इस्पात जैसे हों तो न समंदर बाधा बन सकता है, न पहाड़ और न कोई सीमा। ये वो देश है जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल को भी बदल रहा है। ये आपके लिए भी हैरान करने वाला होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने कई साल पहले एक सपना देखा था, हाई स्पीड ट्रेन का सपना। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल की परियोजना 2008 में शुरू हुई। वादा किया गया कि 2020 तक ये पूरी होगी और सिर्फ $33 अरब में लोग लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को कुछ ही घंटों में पहुंच सकेंगे। मगर आज समय की गति और परियोजना की जटिलता ने सबको चौंका दिया है। 100 साल भी गुजर जाएं, ये सपना अभी तक अधूरा है। लागत बढ़कर $128 अरब से भी ऊपर जा चुकी है और ऐसा लगता है कि शायद अगली पीढ़ियां ही इसकी चमक देख सकें। एक ऐसी परियोजना जो सपना जैसी शुरू हुई थी मगर हकीकत की कठिन राहों में उलझ गई और दुनिया के सबसे आधुनिक देश के लिए भी ये एक सनसनीखेज चुनौती बन गई है। सदियों से दुनिया के बड़े बड़े देशों ने रेगिस्तान को सिर्फ रेत और धूल का नाम समझा है। वो रेगिस्तान जहां जीवन असंभव माना जाता था, जहां पानी की कमी ने जमीन को मृत घोषित कर दिया था।
वहीं चीन ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि दुनिया आश्चर्य के समुद्र में डूब गई। ये वो देश है जिसने रेगिस्तानी जमीन को जीवन की सांस दी। वो जमीन जिसे सब बेकार समझते थे, चीन ने वहां महान नदियां बनाईं जो सूखी रेत को उपजाऊ और बंजर जमीन को हरा भरा बना देती हैं। लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं, ये रोशनी है, ऊर्जा है, जीवन की गारंटी है। चीन ने यहाँ बिजली पैदा की, हर घर रोशन हुआ, हर खेत और हर फैक्ट्री चमकने लगी। और फिर रेगिस्तानों में चमत्कार हुआ। चीन ने जमीन को उपजाऊ बनाया, सब्जियां और फल उगाए। ऐसे क्षेत्र जहां हर फसल असंभव समझी जाती थी, वहां अब जमीन ने रंगीन जीवन का जश्न मनाया। ये कोई आम कारनामा नहीं, ये मानव साहस, आधुनिक तकनीक और असाधारण संकल्प का उत्कृष्ट नमूना है। दुनिया हैरान है कि कैसे एक देश ने असंभव को संभव कर दिया। ये रेगिस्तान अब सिर्फ रेत नहीं, ये आशा का प्रतीक है, ये जीवन का उदाहरण है, ये इंसान के सपनों को हकीकत में बदलने की कहानी है। सोचिए, वो जमीन जहां कुछ भी उगना संभव नहीं था, वहीं चीन ने बाग, खेत और जीवन की नदियां बना दी। हर खेत हरा, हर बाग फल से भरा हुआ और हर नदी ऊर्जा और रोशनी का स्रोत है। ये वो सबक है जो दुनिया को बताता है, अगर इरादे इस्पात जैसे हों तो कोई ज़मीन बंजर नहीं रह सकती, कोई चुनौती अतिक्रमणीय नहीं है और कोई सपना असंभव नहीं। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि संकल्प, मेहनत और आधुनिक तकनीक के साथ सब कुछ संभव है। ये सिर्फ ज़मीन की जीत नहीं, ये इंसान के साहस, ज्ञान और हिम्मत का सबसे बड़ा नमूना है। और आज दुनिया देख रही है और सोच रही है कि अगर चीन ने ये कर दिखाया तो बाकी असंभवताएं भी संभव बन सकती हैं। ये रेगिस्तानी चमत्कार, ये हरे भरे बाग, ये ऊर्जा की नदियां सब मिलकर साबित करते हैं कि चीन ने इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है, ये उच्चतम मानक, साहस और सपनों की जीत का प्रतीक है।